अस्सलाम वालेकुम मास्टर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हालांकि क्लास है और स्टेटस भी लगा दिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे करनी हैं। आप मास्टर हैं और आप पर इस्लाह माशरा और इस्लाह इंसानियत फ़र्ज़ है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। असल बात यही होती है कि दुनिया में भी, और जब दुनिया से जाएं और जब रोज़े क़यामत दोबारा उठाए जाएं, तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएं, राज़ी हो जाएं, और अपनी ज़ुबान में अगर कहें तो बस ये अल्फाज सुन लें कि शाबाश, बहुत मेहनत की तुमने, वेरी गुड। ये है असल बात। अब इसमें दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे करूँगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये अभी एक ग्रुप में बात थी और वो बंदा फौरी तौर पे कह रहा है कि मैं रात सारी सरकार की कचहरी के बाहर रहा। देखो, वो कचहरी के अंदर ही नहीं गया बेचारा। आपको मास्टर्स, जब आप प्रैक्टिकली दुनिया में आएंगे, आपको मुख्तलिफ कॉन्शियस से लड़ना होगा, मुख्तलिफ शौरों से लड़ना होगा। एक ऐसे लोग जो इस रूहानियत की तरफ माइल क्या है कि बस उनका काम यह है, वो समझते हैं कि बस चादर को लपेट लिया या बस सलाम किसी दरबार में कर लिया तो बस ये रूहानियत है, लंगर खा लिया तो ये रूहानियत है। अरे इसका रूहानियत से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। जो हकीकी रूहानी बंदे होते हैं वो खुशी तब होते हैं जब उनका स्टूडेंट, जब उनका मुरीद, जब उनका शागिर्द इस काबिल हो, उससे वो खुश होते हैं, वही उनको प्यारा लगता है। तो ये पहला शऊर, जिन लोगों का बस इतना ही शऊर है कि एक दरख्त देख लिया तो ऊपर लिखा है कि इस दरख्त से जूता लटकाने से औलाद होती है या लड़का होता है, ऊपर एक चिट्ठी लगाएं और अगले साल जूतों के ढेर लगे होंगे वहाँ पर। तो एक शऊर ये है जिससे आपको लड़ना है। लड़ना क्या मतलब, एक समझाना हमको। दूसरा शऊर ये है जो समझते हैं कि नहीं, बस कुछ नहीं, ज़िंदगी बस ये दुनिया की है, इसके बाद ज़िंदगी नहीं है। तीसरा शऊर ऐसे जाहिल पखंडी लोगों का है कि जो लोगों को फांसने के लिए अपने दावे बड़े करेंगे कि मैं फ़लाँ कचहरी पहुंच गया, मैं फ़लाँ आसमान पे पहुंच गया, मैं यहाँ पहुंच गया। और ये जो सवाल हैं चंद, ये आपके जहन में रहने चाहिए ताकि आप उनका अच्छी तरीके से तलीमी मैदान में मुकाबला कर सकें। कलंदर से नीचे तो कोई रहेगा ही नहीं। कलंदर बदाल तो ऐसे है जैसे बस ये पिछली गली के नुक्कड़ में को रहता। अभी मैं ये कुतुबुल किताब तशरीह के होते पे नहीं था, तो दादा हजूर के जाने के बाद इवन कितने ऐसे बंदे आए जिनका ये दावा, हम कचहरी पहुंच गए, हम मस्जिद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच गए बस। और ऐसे फंदे बनाए लोगों के लिए, और लोग भी गधों की तरह को आगे सवाल ही नहीं करते कि हज़रत ये बात ऐसी है तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये फिर इसका जवाब तो दीजिए। और लोग भी क्या करें, उनको इतना अंधी कित्तों में उलझाया गया है और गिराया गया है कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये रूहानी तौर पर जब मुझे पता लगा सवाल का, तो मैंने उस इंसान से पूछा कि भाई ये कहाँ है कचहरी, तो वो कहता है 7 आसमानों के ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, ये पहला आसमान कहाँ से गुजर कर जाते हैं? आगे कुछ लोग यहाँ आपको जवाब दे देंगे और उनके जवाब भी अजीब किस्म के होंगे, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि आसमान के दरवाजे है कहाँ। कुरान पाक में लिखा है कि आसमान के दरवाजे। और सबसे पहले तो यहाँ से को प्लेस होनी चाहिए ना जो आपको आलम नसूस से ऊपर फॉरवर्ड करे। तो ऐसी 5 प्लेसेस हैं, वो विदना इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। तो
یہ سوال جو لکھے گئے ہیں اس لیے لکھے گئے ہیں ان میں مزید ترقی ہو جائے گی، اور ایک لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے فلاں بابا الٹا کر دیا، فلاں بابے نے سیدھا کر دیا، جبکہ پریکٹیکلی کیمروں کا دور ہے، جدید سائنس ہے، تو جواب ان سے کوئی نہیں بن پڑے گا۔ تو ایسے میں نے اس بندے سے سوال پوچھا کہ اچھا بھائی اگر تم چلے گئے ہو تو یہ بتاؤ مجھے پہلے آسمان سے کیسے گزرتے؟ تو ایک بڑا تیز تھا، وہ کہتا نہیں صبح ہم تم کو بتا دیں گے۔ میں نے کہا اچھا بھائی۔ صبح میں گیا، میں نے کہا ہاں جی وہ کل آپ سے پوچھا تھا ایک سوال، تو اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں میں سے ایک بولا وہ کل رات یاد نہیں رہا، ہم صبح جائیں گے، اگلی صبح بھی نہیں جانا، ہم نے اتوار کو جائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو بھائی اتوار کو آ جائیں گے۔ اتوار کو چلے کے پوچھا ان سے سوال، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتہ، فلانی روحانی ہستی آتی ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پھر اگلی اتوار آ جاؤں گا، آپ اس روحانی ہستی سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ ظہیر ہمیں تنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں پر ہے یہ کچہری اور کہاں سے ہم گزر کے جاتے ہیں، یہ ہمیں بتا دیں۔ کہتا ہے لو بھائی تمہیں اگلی اتوار کو بتا دیں گے۔ اب میں پھر اگلی اتوار چلا گیا، میں نے پوچھا ہاں بھائی پوچھا کہاں سے گزرتے؟ کہتے یاد نہیں رہا ہم کو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اگلی اتوار پھر آ جاؤں گا۔ اگلی اتوار چلا گیا پھر میں، تو مجھے کہتا ہے نہیں اور رات میں طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نہیں جا سکا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگلی اتوار آ جاؤں گا۔ اگلی اتوار گیا تو میں نے پوچھا ہاں بھائی، وہ کہتا نہیں یار رات کو کوئی اور پرابلم مینوں آ گیا سی، میں نہیں جا سکیا، تو میں پھر انشاءاللہ۔ تو ایسے پھر اس کو جواب بنایا، اور میں نے پھر اس سے کیا کہنا تھا، کیا بحث کرنی اس انسان سے۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو فیوچر کے لیے ٹرین کرنا ہے۔ ٹیچر جو ہے اپنے راز انہی کو دیتا ہے جن کو اس قابل سمجھتا جاتا ہے کہ ابھی یہ اس قابل ہو چکا ہے۔